नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। आज एक बार फिर आपके सामने हूं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ आपके सामने हूं। वैसे तो ये जो चेहरा मेरे ठीक सामने है, परिचय का मोहताज नहीं है। अगर इनके परिचय में मैं समय बर्बाद करूंगा तो मुझे लगता है आप भी हंसेंगे, क्योंकि मनोज मिश्रा सर वो हैं जिन्होंने शायद काशीपुर के आधे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। बस विकास भैया, ये एक जर्नी चल रही है 28 साल से और 29th ईयर चल रहा है। मैं तो ताज्जुब बात करता हूँ, मैं अगर किसी CA के पास बैठता हूँ, किसी CS के पास बैठता हूँ, किसी भी बच्चे के पास बैठता हूँ, तो वो कहता है हमारे सर कैसे हो, मनोज मिश्रा सर जैसे हो। बहुत सारे बच्चे एक फिल्म बननी चाहिए वैसे सर आप पे, मनोज मिश्रा सर की क्लास। हाँ, नहीं ठीक है। देखिए, किसी भी शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बच्चे जो हैं सफल हों। तो मेरे बहुत सारे बच्चे आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बहुत कंपनी सेक्रेटरीज हैं, बहुत बच्चे MBA करके बड़े बड़े संस्थानों पे आज अच्छी पोस्ट पर हैं। और ये सब बच्चे मेरे अपने ही हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। और ये बच्चे मास कम्युनिकेशन का पूरा डिपार्टमेंट मेरे पीछे खड़ा है। तो सबसे बड़ी इच्छा ये होती है एक शिक्षक की कि उसका जो स्टूडेंट है वो खाली पढ़ाई लिखाई ना करे, पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ वो अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा भी हो, सफल भी हो, अपने माँ बाप का, अपनी सोसाइटी का, अपने गुरुजनों का और अपने कॉलेज और स्कूलों का सबका नाम रोशन करे। बिल्कुल, और सही बात यही है कि जो शब्द कहे ना, गुरुजन, माँ बाप, अगर हकीकत की बात करें तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत ही यहाँ से होती है। और यदि आप अनुशासन में रहते हैं, सम्मान करना जानते हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी ऊंचाइयों पर जाने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, देखिए सही बात बताई आपने कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर कार्य करने की, मेहनत करने की पूरी एक लगन होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संसाधनों के लिए एक रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे माँ बाप ने ये नहीं कराया, मेरे माँ बाप ने वो नहीं कराया। ना जाने कितने सारे IAS, कितने PCS, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो बिना संसाधनों के पढ़ाई गुदड़ी के लाल। यस, ये वर्ड आता है, गुदड़ी के लाल। बिल्कुल। यानी कि लैंप में पड़े, लैंप में पड़े, बिना खंभों के नीचे बैठ सुविधाओं के पड़े और बन गए गुदड़ी के लाल। नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन सर आज मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस टॉपिक के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मनोज मिश्रा सर से तो जब भी मैं बातचीत करता हूँ, वैसे ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, प्यारे प्यारे बच्चे, ये देश का भविष्य हैं। और ये है BJMC के स्टूडेंट। आज पहुँचा हूँ काशीपुर के ज्ञानार्थी कॉलेज में। ज्ञानार्थी कॉलेज में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे समय में बाकी मीडिया का कोई कॉलेज नहीं था, ऐसा कोई कॉलेज नहीं था कि जहाँ जाने का मन करता हो। राधे हरी राजकीय स्नातकोत्तर में गए तो वह राजनीति में पड़ गए। लेकिन सर आज लगता है कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। और कॉलेज की स्टार्टिंग जो है करीब 2014 में हमारे जो चेयरमैन सर हैं संतोष मेहरोत्रा जी, और जो सेक्रेटरी हैं शिवानी मेहरोत्रा मैम, और जो हमारी मैनेजमेंट की एक अहम हिस्सा है प्रतिमा मैम, इन तीनों लोगों के मेहनत से, इन तीनों लोगों के एक मतलब कि हमें ये कुछ करना है, कुछ नया सोसाइटी के लिए, उन्होंने स्टार्ट किया, नींव रखी और नींव में बिल्डिंग बना दी मनोज मिश्रा सर ने। नहीं देखिए, मैं तो एक समझिए कि उनकी उस जर्नी का हिस्सा हूँ और एक मतलब कहते हैं तो बड़प्पन है आपका। लेकिन सर अब मैं बात करूंगा केवल आज ज्ञानार्थी कॉलेज की। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ज्ञानार्थी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, रिकमेंड करेंगे कि हाँ, और बेटियों को और बच्चों को कि कैसा माहौल है यहाँ का? सच बोलना और सच के सिवा कुछ मत बोलना। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, और जैसे कि हमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अच्छे जैसे कि हम मास कॉम, BJMC और फैशन और काफ़ी सारे अच्छे। लेकिन आप तो BJMC कर रही हैं, तो फिर आप मास कॉम और उसके अलावा क्यों बात कर रही हैं? आप तो ये बताइए, BJMC में आपको लगता है कि हाँ आप लाजवाब आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, BJMC झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे स्कूल की? क्या नाम है आपका? काफ़ी गरिमा अधिकारी। गरिमा अधिकारी। और ये प्यारी सी बच्ची जो हंस रही है, इससे ही पूछ लेते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? सर निशा रावत। निशा, ज्ञानार्थी मीडिया नंबर 1। सर बहुत अच्छा। लास्ट में आके हिप हिप कराऊंगा और देखूंगा कौन कौन कर रहा है। और बिल्कुल बाकी इसमें कोई तो राय नहीं है कि आज ज्ञानार्थी कॉलेज जो है वो उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश में अपना एक नाम रखने लगा है, और दूर दराज के देश भर से बच्चे अब यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, सर उसको लेकर बताइए। देखिए भैया, आज मैंने जब सुबह आपको फ़ोन किया, आपको इसीलिए आमंत्रित किया कॉलेज में, यही एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कॉलेज का जो 2025 और 26 सत्र है उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ताकि वो बच्चे जो भी क्लास 12th में हैं वो UG कोर्स के लिए, और जो आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो PG कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा
जैसे ही उनका रिजल्ट वो पास हो जाते हैं Right. तो वही रजिस्ट्रेशन जो है उनके प्रवेश में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और इसके- मतलब सीधा सिंपल सवाल वो है कि रजिस्ट्रेशन आप अभी करा लीजिए और उसके बाद सिक्योर हो जाइए कि पास होने के बाद आपको टेंशन नहीं लेनी उसके है। पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको मालूम है 31 मार्च के बाद सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज में भीड़ बढ़ admission बढ़ जाती है हाँ। और लिमिटेड सीट्स होने की वजह से बच्चों को परेशानी होती है। पिछली बार की बात है कि हमारे 3 ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आई और सीटें कम थी। हम उतने ही बच्चों को एडमिशन दे सकते थे जितनी हमारे पास सीटें थी। बिल्कुल ठीक है। तो हमें बहुत सारे बच्चों को निराश करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। और आपको मालूम है विकास भैया, काशीपुर हमारा बहुत अच्छा शहर है, छोटा सा शहर है, हम सभी एक दूसरे को बहुत बचपन से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। तो इस समय हमने यही करा है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट क्या रिसीव। बात है, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि आप अपना यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी टेंशन ना हो। बिल्कुल। अब बात करें सर, क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम बैंकिंग, बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मास कम्युनिकेशन जैसे आप जानते हैं बीजेएमसी और एमजेएमसी दोनों है हमारे यहाँ। एनिमेशन का एक प्रेस्टिजियस कोर्स है, उसमें यूजी और पीजी दोनों हैं। इसी तरह फैशन डिज़ाइनिंग में यूजी और पीजी दोनों हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ फाइन आर्ट भी है, बीएफए 4 ईयर का कोर्स। और इनमें 4 ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सिर्फ ज्ञानार्थी में है, जिसमें चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो और चाहे आपका फाइन आर्ट हो। ये चारों कोर्सेज। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो बीकॉम बैंकिंग और जो बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये 2 कोर्स भी ऐसे हैं जो पूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सिर्फ ज्ञानार्थी में ही उपलब्ध हैं। और सर एक बात बताना भूल गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ की फैकल्टी भी देश की जानी मानी फैकल्टी है, ऐसा कह सकता हूँ ना मैं? हमारे यहाँ देखिए मास कम्युनिकेशन में बड़े अच्छे फैकल्टी हैं और आप समझिए कि एनिमेशन में भी और हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो लगातार बच्चों से प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है देश में आज नाम रोशन कर रहा है। हाँ, देखिए देश में भी नाम रोशन कर रहा है, बहुत बच्चे विदेशों में भी चले गए हैं और जो अच्छा कर रहे हैं बहुत। और कुछ बच्चे हमारे जो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जैसे IIM है, उसमें भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। यदि आप भी अपने बच्चे के भविष्य के लेकर चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि उसे कुछ ऐसा दे दें जिससे उसका भविष्य बन जाए और वो वाकई आपका नाम रोशन करे, तो मुझे लगता है कि ये मौका आपके लिए है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सर अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन का समय क्या रखा आपने? देखिए रजिस्ट्रेशन के तो वही है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। इस साल 100% तक स्कॉलरशिप भी रखी हुई है। जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स सेना में रहे हैं या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ कोविड के कारण डेथ हुई हो या ऐसे कुछ और भी कारण, कुछ ऐसे बहुत सारे कॉज हैं, रीजन सीओ में हमने, जिनमें बच्चे 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि इस सब सुविधाओं का आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है, टाइमिंग बता दी, माहौल लाजवाब है, पढ़ाई नंबर 1 है और बच्चा कहेगा कि पापा मम्मी मुझे संडे के दिन भी स्कूल जाना है। अब मैं तो स्कूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो, लेकिन कॉलेज में आने के बाद लगता है ना कि सारे चेहरे पर खुशी है ना कि आप ज्ञानार्थी के स्टूडेंट हैं। आवाज़ नहीं आ रही किसी की, एक बार यस सर ही बोल दो। यस सर। बच्चे कह रहे हैं खुश हूँ मैं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।